अगर टी शर्ट नहीं उतारी जाएगी तो सभा नहीं चलेगी। और उन्होंने क्या एक्शन लिया आप देख ही रहे हैं, समझ ही रहे हैं कि उन्होंने स्थगित कर दिया सदन, ये कहते हुए कि रूल नंबर 349 का उल्लंघन टी शर्ट पहनने से हुआ है। लेकिन रूल नंबर 349 पढ़ तो लिया होता। आइए आप सबको मैं लोकसभा का रूल नंबर 349 पढ़ाता हूं। मैं माननीय लोकसभा अध्यक्ष स्पीकर साहब ओम बिरला जी से पूछना चाहूंगा, आप कहीं कुछ गलत तो नहीं कर गए? क्योंकि ऐसा तो कोई नियम है ही नहीं कि टी शर्ट पहन के नहीं आया जा सकता। और जब ये ऐसा नियम नहीं है तो आपकी ये धमकी विपक्ष को कि टी शर्ट पहन के आओगे तो मैम सदन नहीं चलने देंगे और आपने स्थगित कर दिया, सबसे बड़ी गलती तो आपने की। जो नियम है ही नहीं उसकी दुहाई दे करके ना सिर्फ आपने विपक्ष को टोका, आपने विपक्ष पे हावी होने की भी कोशिश की। और ना सिर्फ इतना, आपने स्थगन इसलिए स्थगित कर दिया कि भाई वो कोई टी शर्ट पहन के आया था। आप देख रहे हैं देश लाइव, देश की आवाज। मैं चड्डी पहन के यहां तक पहुंचा हूं पर मैं टी शर्ट अलाउ नहीं करूंगा। मेरे मित्र हेमंत मालविया का यह बेहतरीन कटाक्ष लोकसभा स्पीकर ओम बिरला पर एक कार्टून के तौर पे प्रस्तुत किया, बहुत ही सही। लेकिन इससे मैं 2 कदम आगे चल के आज आप लोगों को यह बताना चाहूंगा कि ओम बिरला जी, माननीय स्पीकर लोकसभा साहब ने हाल में विपक्ष की तरफ इशारा करते हुए, स्वाभाविक है हम समझ रहे हैं कि किसकी तरफ इशारा करते हुए, टी शर्ट को लेकर के आपत्ति जताई और रूल बुक लोकसभा के नियमों का हवाला तक दिया। पहले सुनते हैं क्या कहा उन्होंने। सदन में स्पष्ट रखा है नियम संख्या 349, इसको आपको पढ़ना चाहिए। उसमें पालनीय नियम में सदन की मर्यादा प्रतिष्ठा बनाए रखने के लिए कैसा अनुरूप व्यवहार होना चाहिए, कैसा आचरण होना चाहिए, ये स्पष्ट लिखा है। अगर आप टी शर्ट पहनकर यहाँ आएंगे, नारे लगा के आएंगे, नारे की लिख के आएंगे तो सदन नहीं चलेगा। अगर आप टी शर्ट खोल के आए तो सदन चलेगा, अगर आप कितने टी शर्ट पहन के आएंगे तो सदन नहीं चलेगा। ये स्पष्ट है। सदन की कार्रवाई, आप जाइए तो बाहर, आप जाइए। सदन की कार्रवाई आज 12 बजे तक के लिए ऐसे नहीं चलेगा। सदन मर्यादा से चलेगा, प्रतिष्ठा से चलेगा। कोई भी बड़ा नेता हो, चाहे कोई भी लीडर हो, कोई भी सदन की मर्यादा परंपराओं का उल्लंघन करेगा तो सदन की मर्यादा परंपरा उल्लंघन बनाना मेरी जिम्मेदारी है शेर के नाते। इसलिए मैं फिर आपसे आग्रह कर रहा हूं। जी, आपने लोकसभा के माननीय अध्यक्ष स्पीकर साहब ओम बिरला जी को सुना। उन्होंने रूल नंबर 349 यानी कि लोकसभा के नियमों में रूल नंबर 349 का हवाला देते हुए साफ शब्दों में कहा कि टी शर्ट पहनना गलत है। उन्होंने कहा कि यह नियमों का भंग है और रूल नंबर 349 उन्होंने बताया कि इसका भंग किया जिस किसी ने भी, हम सबको पता है किसकी तरफ इशारा किया। उन्होंने यह भी कहा कि अगर टी शर्ट नहीं उतारी जाएगी तो सभा नहीं चलेगी। और उन्होंने क्या एक्शन लिया आप देख ही रहे हैं, समझ ही रहे हैं कि उन्होंने स्थगित कर दिया सदन, ये कहते हुए कि रूल नंबर 349 का उल्लंघन टी शर्ट पहनने से हुआ है। ठीक है, माननीय अध्यक्ष जी हैं, स्पीकर साहब हैं लोकसभा के, कुछ भी बोल लेंगे। हम अपेक्षा करते हैं कि आप तो स्पीकर हैं, सदन चलाना आपका काम है, आपके नियंत्रण में रहना चाहिए सदन को। बिल्कुल सही बात है सर, लेकिन रूल नंबर 349 पढ़ तो लिया होता। मैं पढ़ाऊं? आइए आप सबको मैं लोकसभा का रूल नंबर 349 पढ़ाता हूं और उसके बाद मैं आप लोगों से जानना चाहूंगा कि लोकसभा के स्पीकर सही थे या गलत, और कितना सही थे और कितना गलत। आइए नजर डालते हैं सेक्शन 349 रूल बुक या रूल्स ऑफ प्रोसीजर एंड कंडक्ट ऑफ बिजनेस इन लोकसभा। ठीक है, 349 रूल को ऑब्जर्व करना पड़ेगा सारे मेंबर्स को लोकसभा में। अब इसके अंदर 3491 2 3 4 ऐसे करके बहुत सारे सब रूल्स हैं। देखते हैं पहला रूल क्या है 349 का। शैल नॉट रीड एनी बुक, न्यूज़पेपर और लेटर एक्सेप्ट इन कनेक्शन विद द बिजनेस ऑफ द हाउस। यानी कि जो भी कार्यवाही चल रही है उसी से रिलेटेड कोई किताब अखबार पढ़ सकते हैं, इसके सिवाय कुछ नहीं। दूसरा 349 का नियम, शैल नॉट इंटरप्ट एनी मेंबर वाइल स्पीकिंग बाय डिसऑर्डरली एक्सप्रेशन और नॉइजेस इन एनी अदर डिसऑर्डरली मैनर। मतलब समझ रहे ना, किसी को डिस्टर्ब नहीं करेंगे, हल्ला नहीं मचाएंगे। तीसरा इसी का नियम 349 का, शैल बाउ टू द चेयर वाइल एंटरिंग एंड लीविंग द हाउस एंड ऑल्सो टेक परमिशन बिफोर लीविंग और वंस ओन सीट।
यानी कि आपको झुक करके कुर्सी की तरफ, यानी कि अध्यक्ष की तरफ, उस चेयर की तरफ आपको झुक करके अंदर आना है और बाहर जाते समय और परमिशन लेनी है। 349 का रूल नंबर 4 ये कहता है शैल नॉट पास बिटवीन द चेयर एंड एनी मेंबर हु इज स्पीकिंग, यानी कोई मेंबर अगर उस समय खड़ा होकर के बात कर रहा है तो चेयर यानी कि अध्यक्ष और उसके बीच से गुजरेगा नहीं, क्योंकि वो डिस्टर्बेंस होता है। 349 का रूल नंबर 5 शैल नॉट लीव द हाउस व्हेन द स्पीकर इज एड्रेसिंग द हाउस, जब स्पीकर साहब बोल रहे हैं तब आप छोड़ के नहीं जाएंगे हाउस को, बाहर नहीं जाएंगे, ये नियम है। रूल 349 का 5वां नियम था। अब आते हैं रूल 349 के 6ठे नियम पे। शैल ऑलवेज एड्रेस द चेयर, जब कभी भी आप बात करेंगे हमेशा अध्यक्ष से ही बात करेंगे, आपस में बात नहीं करेंगे, इस तरह से नियम है, बिल्कुल सही। 349 का 7वां नियम कहता है कि शैल कीप टू वंस ओन यूजुअल सीट वाइल एड्रेसिंग द हाउस, कि जब आप बोलेंगे, आपको बोलने का मौका दिया जाता है मेंबर को यानी कि सांसद को, तब अपनी जो आपकी आधिकारिक कुर्सी आपको नियुक्त दी गई है उसी पे खड़े होकर के बोलेंगे, आप इधर उधर से कहीं से नहीं बोलेंगे। रूल नंबर 8 कहता है इस नियम का कि शैल मेंटेन साइलेंस व्हेन नॉट स्पीकिंग इन द हाउस, आप शांत रहेंगे, चुप रहेंगे जब आप कब बोलने का मौका नहीं है। रूल नंबर 9 कहता है, सुनते जाइएगा क्योंकि इसमें हम ये जानना चाहेंगे कि स्पीकर साहब ने टी शर्ट की बात कैसे आई, वो रूल आगे देखते जाइए। कि रूल नंबर 9 कहता है कि शैल नॉट ऑब्स्ट्रक्ट प्रोसीडिंग्स हिस और इंटरप्ट एंड शैल अवॉइड मेकिंग रनिंग कमेंट्री, समझ गए ना, आवाज नहीं करना है और रनिंग कमेंट्री नहीं करना है और हल्ला गुल्ला नहीं बचाना है और प्रोसीडिंग्स हाउस की जो है, जो कार्यवाही है उसको डिस्टर्ब नहीं करना है। रूल नंबर 10 कहता है 349 का कि शैल नॉट अपलॉड व्हेन अ स्ट्रेंजर एंटर्स एनी ऑफ द गैलरीज और द स्पेशल बॉक्स, यानी जो बैठ करके लोगों को देखने के लिए जो बॉक्स बनाए गए होते हैं जहां पे गेस्ट आ सकते हैं, लोग आ सकते हैं, जो उस एरिया के अंदर से दूर होता है लेकिन वहां से सारी कार्रवाई दिखती है, अगर कोई आता है तो उसके लिए खड़ा होना, हल्ला मचाना, ये सब नहीं करना है। रूल नंबर 11 349 रूल का कहता है शैल नॉट शाउट स्लोगन्स इन द हाउस, ठीक है, हल्ला नहीं मचाएंगे। रूल नंबर 12 कहता है इसमें अंदर शैल नॉट सिट और स्टैंड विद बैक टुवर्ड द चेयर, यानी आप कभी भी खड़े ऐसे नहीं बैठेंगे, ऐसे नहीं खड़े होंगे कि आपकी पीठ अध्यक्ष की तरफ हो। रूल नंबर 13 इसी 349 रूल नंबर 13 कहता है शैल नॉट अप्रोच द चेयर पर्सनली इन द हाउस, अपने आप नहीं जाएंगे कि आप अपने पर्सनली काम से आ गए अध्यक्ष जी के पास सदन के अंदर। द मेंबर में सेंड चिट्स ऑफ द, मतलब चिट लिख करके आप भेज सकते हैं आपको जो भी काम हो। तो अभी थोड़ा सा और बाकी है लेकिन हम ये ढूंढ रहे हैं कि टी शर्ट। रूल नंबर 14 349 का रूल नंबर 14 कहता है शैल नॉट वियर टू डिस्प्ले बैजेस ऑफ एनी काइंड इन द हाउस एक्सेप्ट द नेशनल फ्लैग इन फॉर्म ऑफ अ लेपन पिन और अ बैज, यानी आप अपने कपड़ों पे कोई भी ऐसा डिस्प्ले नहीं लगाएंगे जैसे कि लेपल पिन होता है या बैज होता है, सिर्फ तिरंगे का लगा सकते हैं, नेशनल फ्लैग का लगा सकते हैं, इसके सिवाय कुछ नहीं। रूल नंबर 15 इसी में कहता है शैल नॉट ब्रिंग और डिस्प्ले आर्म्स इन द हाउस, यानी आपको हथियार लाना और दिखाना अलाउड नहीं है लोकसभा के अंदर। रूल नंबर 14 अब ये कहता है इसी 349 का शैल नॉट लीव द हाउस इमीडिएटली आफ्टर डिलीवरिंग द स्पीच, कि आपको अगर बोलने का मौका दिया गया, आप अपनी स्पीच दी और स्पीच देते ही फौरन आप हाउस नहीं छोड़ेंगे, थोड़ी देर बैठना पड़ेगा। रूल नंबर माफ कीजिएगा 14 नहीं था, वो 16 था। अब रूल नंबर 17 शैल नॉट डिस्ट्रीब्यूट विद इन द प्रिसिंक्ट्स ऑफ पार्लियामेंट हाउस एनी लिटरेचर, क्वेश्चनर, पैम्फलेट्स, प्रेस नोट्स, लीफलेट्स एक्सेट्रा नॉट कनेक्टेड विद द बिजनेस ऑफ द हाउस, यानी कि पूरी पार्लियामेंट हाउस के अंदर आप कोई भी लिटरेचर यानी कागज पत्री ये सब नहीं, क्वेश्चनर, पैम्फलेट ये सब नहीं आप डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। हाँ, वो वाला कर सकते हैं जो हाउस के बिजनेस से रिलेटेड था, लेकिन उसके सिवाय नहीं करेंगे। अब आता है रूल नंबर 19 349 का शैल नॉट प्लेस वंस हैट और कैप ऑन द डेस्क ऑफ द हाउस, अपना जो अगर आप टोपी वगैरह पहन के आते हैं, हैट पहन के आते हैं, तो उसको आप अपने डेस्क पे जहां बैठते हैं उस पर नहीं रखेंगे। शैल नॉट ब्रिंग बोर्ड्स इन द चैम्बर फॉर कीपिंग फाइल्स और फॉर राइटिंग पर्पजेज, ये सब नहीं करेंगे। स्मोक और एंटर द हाउस विद द कोट हैंगिंग ऑन द आर्म्स, सिगरेट नहीं पिएंगे और हाथ में अपना कोट टांगा हुआ लेके नहीं आएंगे, ये सब आप रूल नंबर 19 के हिसाब से 349 में नहीं करेंगे। शैल नॉट कैरी, रूल नंबर 20 पे आ गए हैं। रूल नंबर 20 कहता है 349 का शैल नॉट कैरी वॉकिंग स्टिक इनटू द हाउस अनलेस परमिटेड बाय द स्पीकर ऑन हेल्थ ग्राउंड्स, वॉकिंग स्टिक यानी छड़ी लेके नहीं आएंगे अनलेस आपको परमिशन मिली हो। रूल नंबर 21 कहता है शैल नॉट टीयर ऑफ डॉक्यूमेंट्स इन द हाउस इन प्रोटेस्ट, किसी भी विरोध प्रदर्शन में आप कोई कागज पत्री नहीं फाड़ेंगे हाउस के अंदर, लोकसभा के अंदर। रूल नंबर 22 कहता है शैल नॉट ब्रिंग और प्ले कैसेट और टेप रिकॉर्डर, यानी कि कैसेट, टेप रिकॉर्डर ये सब आप अंदर नहीं बजा सकते। और अंतिम रूल है 349 का रूल नंबर 23 शैल अवॉइड टॉकिंग और लाफिंग इन लॉबी लाउड इनफ टू बी हर्ड इन द हाउस, आप लॉबी में यानी गलियारों में इस तरह से बात नहीं करेंगे, चीखना चिल्लाना हंसना नहीं करेंगे कि जिससे अंदर आवाज आए। बस 349 के इतने ही नियम हैं। मैं माननीय लोकसभा अध्यक्ष स्पीकर साहब ओम बिरला जी से पूछना चाहूंगा, आप
कहीं कुछ गलत तो नहीं कर गए? क्योंकि ऐसा तो कोई नियम है ही नहीं कि टी शर्ट पहन के नहीं आया जा सकता। और जब ये ऐसा नियम नहीं है तो आपकी ये धमकी विपक्ष को कि टी शर्ट पहन के आओगे तो मैम सदन नहीं चलने देंगे और आपने स्थगित कर दिया, सबसे बड़ी गलती तो आपने की। आपको वैसे भी कई वर्षों से देखा जा रहा है, आम जनता देखती है कि आपका झुकाव स्वाभाविक सी बात है उस तरफ है, लेकिन इतना होगा ये हमको नहीं पता था। क्योंकि जो नियम है ही नहीं उसकी दुहाई दे करके ना सिर्फ आपने विपक्ष को टोका, आपने विपक्ष पे हावी होने की भी कोशिश की, और ना सिर्फ इतना, आपने स्थगन इसलिए स्थगित कर दिया कि भाई वो कोई टी शर्ट पहन के आया था। इसीलिए हेमंत मालवीय भाई का बहुत बेहतरीन कार्टून आज हमने देखा। चड्डी पहन के आए हैं इस कुर्सी तक, टी शर्ट से भी परेशानी। देश और दुनिया की तमाम छोटी और बड़ी खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल का बटन जरूर दबाएं।